जिन्हीं जो पिछले कुछ दिनों के अगर आंकड़ों को हम देखें तो बहुत रफ्तार के साथ मौतों की संख्या बढ़ रही है। भले ही हम कहें कि एक जगह 5,000 के आसपास स्टेबल हो रहे हैं कोरोना संक्रमित, ठीक भी हो रहे हैं लोग, 3,000 4,000 के आसपास, 2,000 के आसपास लोग रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन ये मौत के आंकड़े काफी डरा रहे हैं। आखिर वजह क्या समझ में आ रही है? क्या लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, इन किल्लतों की वजह से मौत हो रही, या काफी देर में पता चल पा रहा है कि उन्हें कोरोना था? देखिए, पूरे यदि आंकड़ों की हम बात करेंगे आसिया, तो मौत का आंकड़ा जो है ये हमें जरूर डराता जरूर है, लेकिन मरने वालों की यदि हम उम्र सीमा देखेंगे तो कई लोग कई बीमारियों से संक्रमित रहे हैं और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और इसमें मौत का जो आंकड़ा है वो लगभग हम कह सकते हैं कि 60 साल से ऊपर वालों का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और दूसरी एक वजह ये भी है कि लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो कई लोग डर से भी मर रहे हैं, डर से भी कई बीमारियां जो हैं वो डेवलप कर रही हैं, प्रेशर बढ़ जा रहा है, लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो लोग अपने आप में भी थोड़ा संयम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ठीक है कोरोना हुआ है तो बहुत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में जो इम्यून पावर है वो कमज़ोर हो जाता है और लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, पूरे घर के लोग परेशान हो जाते हैं। तो वैसे में सबसे बड़ी बात ये होगी कि कोई एक कोरोना पॉजिटिव हुआ, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको सामान्य तौर पे आप ट्रीटमेंट करेंगे तो मरीज़ ठीक भी होगा, ये एक बड़ी कारण है। दूसरा एक ये भी है कि यदि हम एक हफ्ते का जो आंकड़ा देखेंगे तो उसमें मरने वालों की संख्या ज़रूर बढ़ी है। उस समय कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्था अच्छी हो रही है। और एक सप्ताह का जो आंकड़ा हम देखते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा हफ्ते का, तो उसमें कई हजारों की संख्या में लोग ठीक भी हुए हैं। जैसे कल लगभग 4,000 से अधिक लोग जो हैं अपने घर वापस भी लौटे हैं। तो ये हर दिन का जो आंकड़ा है वो बताता है कि लोगों में हिम्मत है, लोगों में अपने आप में भरोसा है और वैसे में वो लोग स्वस्थ होकर लौट भी रहे हैं। तो जो बहुत क्रिटिकल हुए हैं वैसे लोगों की मौत हुई है, ये दुखद है। और हमें लगता है वैसे परिजनों को अभी भी हिम्मत रखने की ज़रूरत है। और रहा कि यदि हम पूरे आंकड़े की बात करेंगे तो जो रिकवरी रेट है वो शुरुआती दौर में लगभग 80 था और धीरे धीरे ये ज़रूर घटा है, लेकिन हमें लगता है कि अच्छे होकर घर लौटने वालों की भी जो संख्या है वो भी बढ़ी है। और इसमें इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि जो रिकवरी रेट है या फिर जो ग्रोथ रेट है उसको यदि देखेंगे तो हमें लगता है कि अच्छे होकर घर लौटने वालों की संख्या ज़्यादा नज़र आती है। मौत हो रही है, मौत मतलब रांची की बात करें या फिर पूर्वी सिंहभूम की बात करें या पूरे राज्य की हम बात करेंगे तो रांची में सबसे ज़्यादा मौत हुई है। तो ये हमें ज़रूर बताती है कि लोग मर भी रहे हैं। और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी जो पूरी टीम है लगातार एक अलग अलग तरह के प्रयास ज़रूर कर रही है। जैसे अलग अलग लोकेशन में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की भी जो है छोटे छोटे हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। देखिए इसी परिप्रेक्ष्य में जो है आज रातू रोड चौक में जो है नगर निगम का जो हॉस्पिटल है उसकी शुरुआत आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री संभवतः दोपहर के आसपास इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे और इसमें भी कई मरीजों का इलाज होगा। सबसे बड़ी बात यह है आसिया कि ऐसे समय में पूरे परिवार के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को, पूरे राज्य के लोगों को एक संयम रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब कोरोना पॉजिटिव मरीज होते हैं तो वो अपना जो आत्मविश्वास है वैसे समय में तमाम लोग खो देते हैं। और कुछ नहीं, कल की बात बता रहा हूँ कि एक मरीज जो है सदर हॉस्पिटल पहुँचा जिसका कि वो पॉजिटिव भी नहीं था, उसका RT-PCR का जो रिपोर्ट आया वो पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होने लगी। बाद में डॉक्टर आए, उन्हें कॉन्विंस किया, तब तमाम चीज़ें सामान्य हो गई। ऐसी भी घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं।
तो हमें लगता है कि सबों के सहयोग से, आम जन जागरूकता से ही जो है हम कोरोना का जंग जो है जीत सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में अंजलि, लगातार आपकी बात होती रहती है विशेषज्ञों से, डॉक्टर से। आने वाला जो महीना है, मई का महीना, ये कहा जा रहा है कि वो बहुत क्रूशियल होगा, केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। क्या विशेषज्ञ बता रहे हैं, कितनी और सावधानी बरतने की जरूरत है आने वाला महीना, और कैसा रहेगा? देखिए, ये आने वाला जो महीना है, जिस तरह से बताया जा रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं, 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। तो उसमें उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसे सभी को अनुपालन करना चाहिए। अभी जो स्प्रेड हो रहा है, कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कोरोना हुआ है, और वैसे में स्प्रेड मतलब कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यही वजह है, ये कहा गया है आप घरों से बाहर निकले तो 2 मास्क का इस्तेमाल करें, और घर में हैं तो आप जरूर घर में भी 1 मास्क आप लगाएं। और इसके साथ साथ घरों में भी जो है आप बहुत क्लोज में नहीं रहें। यदि किसी कमरे में है तो उस कमरे का जो खिड़की है, दरवाजा है, पूरी तरह से खोल कर रखें, ताकि शुद्ध हवा आ सके, रूम में सफोकेशन नहीं हो। तो ये मामले जरूर गंभीर मामला है। और इसका जो प्रतिशत जिस तरह से बताया गया है कि 82% जो मामले हैं, जो संक्रमित का जो इजाफा हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, उसके ये भी एक कारण है। दूसरी एक और इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, जो जांच के जो रिपोर्ट आ रहे हैं आसिया, उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है, जिसकी वजह से एक संक्रमित व्यक्ति जो है घर से बाहर इधर उधर घूम रहा है, और जिसके चलते संक्रमण जो है रांची में या झारखंड के तमाम जिलों में फैल रहा है। तो हमें इसे और बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको मास्क, घर में भी आप मास्क लगाएं, घर के जो खिड़की दरवाजे हैं पूरा पैक होकर नहीं रहें, ये जरूर कहा गया है। तो वैसे में हम ऐसे संक्रमण को जो है हम रोक सकते हैं, बाहर बढ़ेगा नहीं। और इसके साथ साथ जो प्रिकॉशंस की जो बात है, उसे ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तमाम लोग जानते हैं, ऐसे समय में आप फ्रिज का पानी घर में ना पिए, ठंडा पेय पदार्थ नहीं पिए, बेहतर है गर्म पानी पिए। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं उसमें आप घर में कर सकते हैं, इसमें पैसे लगते नहीं हैं। तो ये जो उपाय बताए जाते हैं उसको ज़रूर पालन करना चाहिए। और मानसिक रूप से आप अपने आप को परेशान नहीं करें, आप थोड़ा बातचीत करते रहें, थोड़ा हंसते बोलते रहें, और मनोरंजन के छोटे छोटे माध्यम आप घरों में भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा बिजी रखें। तो यही है। लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता की बात जरूर है, लेकिन हमें लगता है कि देखते हुए अंजलि, क्या ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, आज इसे लेकर बैठक भी होने वाली है, समीक्षा होगी इसकी, क्या इसे और सख्त करने की जरूरत है, आगे और बढ़ाए जाने की जरूरत है? देखिए, जिस तरह से अन्य कई राज्यों में जो है सख्ती से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, तो हमें लगता है आसिया झारखंड में भी सख्ती बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक हमें लगता है कि एक पूर्ण लॉकडाउन जिसे कहा जाता है, वो करने से स्प्रेड जरूर रुकेगा। और कल भी, पहले भी मैंने कहा है कि दूसरे राज्यों से जो बसें और ट्रेनें आ रही हैं, उस पर भी ज़रूर चेकिंग होना चाहिए, उस पर बैरियर होना चाहिए। यदि दूसरे राज्यों से बस या ट्रेनें आ रही हैं, तो आप उसमें आने वाले यात्रियों से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आप जो है कोरोना का जो टेस्ट है, जो रिपोर्ट है, वो अपने साथ रखें, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति काफ़ी संख्या में दूसरे राज्यों से झारखंड के कई जिलों में पहुंच रहे हैं, और संक्रमण बढ़ने का एक कारण ये भी है। और ये महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। संक्रमण बढ़ने की एक वजह ये भी है कि दूसरे राज्यों से बहुत सारे लोग जैसे जैसे लॉकडाउन लगता गया वापस अपने राज्य लौट रहे हैं, और कहीं ना कहीं संक्रमण इसी वजह से रफ्तार पकड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने पर सरकार अब विचार कर रही है, क्योंकि आंकड़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बाहर से भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है, ऐसे में वहां पर भी टेस्टिंग बड़े पैमाने पर हो, इसकी भी जरूरत है।